Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai family. तो आज हम बात करने वाले हैं ऋषिका के पार्ट 2 की। एक्चुअली पार्ट 1 जो है वो पहले का आ चुका था, जिस पे मैंने रिएक्शन नहीं दिया था, तो इसलिए आज मैंने रिएक्शन दिया। पार्ट 2 जो बचा हुआ है उनका मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी, तो पार्ट 2 में ये है। तो वीडियो स्किप नहीं करिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता होने वाली हैं, जो भी चीज़ें उनके बारे में नहीं पता है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट उन्होंने वीडियो लाया था, उसमें उन्होंने डिटेल नहीं बताया था कुछ भी। तो ये सेकेंड पार्ट में ये सारे डिटेल पता चलेंगे आप लोगों को। जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस है ना, उसका पूरा डिटेल आप लोगों को आंसर इसमें मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। और अगर चैनल पे न्यू विजिट है आप लोगों का तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिएगा अगर पसंद आए तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ऋषिका का आज एक वीडियो आया, जब मैंने रिएक्शन वीडियो बना रही थी तभी मैंने देखा था, बट पार्ट 1 अगर मैं नहीं बनाती, पार्ट 2 बनाती, मतलब आज के वीडियो पर रिएक्शन देती, तो वो समझ में नहीं आता। क्योंकि आज के वीडियो पर रिएक्शन देने से पहले मुझे ज़रूरी था पहले के वीडियो पर रिएक्शन देना, तभी आप लोगों को पूरा चीज़ समझ में आता। तो एक्चुअली क्या है, आज के वीडियो में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से उस चीज़ को ख़त्म किए। तो जैसा मैंने बताया था कि बहुत सारे लोगों के अंदर क्वेश्चन होगा कि भाई अगर बारात चली गई तो क्या बारात वापस आई, अगर बारात मतलब क्या वो लोग फिर से लेने आए या छोड़ दिए, या फिर क्या रिस्पॉन्ड हुआ, क्या इधर से अप्रोच किया गया इनके घर वालों की तरफ से। क्योंकि देखो, शादी जैसा मैटर होता है ना, बोल देना कि हाँ हम मूव ऑन कर गए हैं, बट ये इतना ईजी नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई मेंटली प्रिपेयर हो के उस तरह से ना करे तो ऋषिका ने बताया कि हाँ एक्चुअली क्या हुआ था उस दिन कि विदाई के टाइम पे मेरा पर्स गाड़ी में था, जो वो लोग लेके चले गए, और पर्स में मेरा मोबाइल भी था। तो जब मैं मोबाइल अपना खोजने लगी तो मोबाइल नहीं मिला। तो मैंने अपने भाई को बोला कि तुम कॉल करो, बोलो कि वो मेरा दे दे, ठीक है। अब यहाँ पे ऋषिका का नाम ले रहे हैं, दूसरे पक्ष का उन्होंने नाम लिया है, बट फ़ोटो वगैरह नहीं दिखा रही हैं जो जिसे शादी हुई थी लड़के की। तो मैं भी यहाँ पे नाम नहीं लेती हूँ, इनडायरेक्टली बात करते हैं, ठीक है। तो ये बोले कि जब कॉल किया मेरे भाई ने तो उधर से मुझे लगा कि वो दे देगा, या फिर उसको अपनी गलती का एहसास होगा तो वो मुझसे बात करने को बोलेगा। मतलब होप अभी भी था इनके मन में, लेकिन उधर से रिस्पॉन्ड गलत आया। चीज़ें गाली गलौज और रॉन्ग वे में चीज़ें चली गई। उधर से बात करके फिर फ़ोन कट कर दिया गया। फिर ये बोल रही हैं कि फिर मैंने दूसरे दिन कॉल किया था, और कॉल एक तो मुझे हर जगह से उसने ब्लॉक कर रखा है, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगह से ब्लॉक करके रखा है। फिर वो कॉल रिसीव हुआ, और जब मैंने कहा कि मुझसे बात करो, भाई ने ही किया था इनके कॉल दूसरे दिन भी, तो वो लिया बात करने के लिए, बट उसने ये नहीं कि नॉर्मल कॉल नहीं किया, ठीक है। और ये भी नहीं बोला कि हाँ आ जाओ या लेने आता हूँ, कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। इसके बाद दिन का कहना था कि उसकी मम्मी का कॉल आया मेरे पास, वो बहुत रो रही थी और वो चाह रही हैं कि मैं वहाँ वापस आ जाऊँ। इनको लड़के की जो माँ है वो फ़ोन की और बोली कि जो भी मैटर हुआ है उसमें वो जब से आया है तब से वो एक घर में खुद को लॉक कर लिया है, और उसकी बीपी लो है, और वो किसी से भी बात नहीं कर रहा है, खाना वगैरह भी नहीं खा रहा है। तो लड़की को अब डर हो गया, जो ऋषिका है उसको डर हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी वजह से मतलब उससे गलती तो हो गई, या फिर गुस्से में वो चला गया, जो गुस्से का कुछ रीज़न था ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ एक बेवकूफ़ी थी और कुछ नहीं था। इतना ज़्यादा ईगो में आने का पता नहीं क्या, अगर इतना था, अगर रिलेशन इम्पोर्टेंट नहीं था तो इतना लेके शादी तक जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। और तो इसलिए लड़की को होप था कि शायद वो गुस्से में कर दिया हो या किसी और के कहने में कर दिया हो, और हो सकता है अभी पछतावा हो रहा हो। तो वो कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि रिलेशन अभी हम आगे और भी बात करेंगे, बहुत सारे डिटेल उसने बताया है। तो अगर इनका रिलेशन लंबा था तो क्या होता है, अगर सामने वाला बंदा कभी भी ऐसा रिएक्ट नहीं किया है तो किसी को भी शॉकिंग होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के कहने में वो कर दिया हो और अब उसको बुरा लग रहा हो।
तो लड़की को बार बार ये डर लग रहा था कि कहीं वो कुछ गलत स्टेप ना उठा ले, मेरी वजह से वो खुद को कुछ हार्म ना कर ले, इसलिए बार बार अप्रोच कर रही थी। क्योंकि लड़के की माँ बार बार कॉल करके बोल रही थी कि वो डिस्टर्ब है, वो डिस्टर्ब है, ठीक है। इसके बाद फिर ये बोली कि लड़के की माँ बोल रही थी कि तुम आ जाओ, तो इसने बोला कि मैं ऐसे तो नहीं आऊँगी जब तक वो नहीं बोलेगा, ठीक है। और बात भी सही है, उसने बोला कि भाई माँ के साथ मुझे नहीं रहना है, मुझे रहना उसके साथ है। अगर वही नहीं चाहता कि मैं उसके साथ रहूँ तो मैं कैसे रहूँगी। लेकिन लड़की को होप, मुझे लग रहा है अभी भी उसको होप है। वो वीडियो तो बना रही है कि होप नहीं है, हम मूव ऑन कर गए, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में भी उसने बोला था कि मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगी, मैं उसको देखना नहीं चाहती। लेकिन वो चीज़ें गुस्से में है, ठीक है। इसकी साइड से जो भी चीज़ें वो बोल रही है ना बार बार वीडियो में, वो गुस्से में है। बट होप आज भी उसको है कि वो शायद आएगा, उसका गुस्सा शांत होगा, वो आएगा। तो एक तो इसने बोला कि मुझे सास के साथ नहीं रहना, लड़के के साथ रहना है, और जिसके साथ मेरा इतना लंबा रिलेशन है। एक्चुअली इनका रिलेशन ना 3 साल का था। 3 साल एक दूसरे को जानने में, समझने में, फिर तब 3 साल बाद इन्होंने शादी किया था। इसके बाद फिर क्या हुआ कि इसने बोला कि ऐसा है कि आप उससे बोलो कि वो आए और मुझसे बात करे, या फिर वो कॉल पे बात करे। तो वो उसने मना कर दिया सीधे, फ़ोन पे बात नहीं करना है। फिर इनके घर वालों ने, उसकी सास का बार बार फ़ोन आ रहा था, तो इनके घर वालों ने, एक्चुअली इनकी सास ने शायद फ़ोन किया, हाँ, इसके पेरेंट्स को फ़ोन किया कि हम इस पार्क में मिलते हैं, कहीं पार्क है, हम भी 10-12 लोगों को लेके आते हैं और आप लोग भी आइए, पार्क में बैठ के बातें करते हैं कि आखिर आगे करना क्या है। क्योंकि भाई गुस्से में छोड़ के चला गया, लेकिन शादी तो हो चुकी है, तो आखिर एक डिसीजन पे तो पहुंचना है कि हाँ या ना, ठीक है। और शायद इन लोगों को होप अभी था कि वो गुस्से में चीज़ें हो गई हैं और फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इनके घर वालों ने बोला कि भाई बेइज्जती तो आपने पब्लिकली किया है, हमारे सारे लोगों के सामने, और वैसे भी पार्क में जाके मिलना अच्छा नहीं लगेगा, तो आप अपने लोगों को जिसको भी लेके आना है मेरे घर आ जाइए, ठीक है। तो शायद दूसरे दिन वो लोग आए घर पे, बट वो लड़का नहीं आया था। और हाँ, वो जो शादी में गाली गलौज दिया था ना विदाई के टाइम पे, जब लड़के को बुलाया जा रहा था कि भाई आओ और माथा टेक लो, तो एक्चुअली उसके मामा ने किया था गाली गलौज। लड़का शायद अपने मामा के यहाँ रहता है, अपने पेरेंट्स के यहाँ नहीं रहता, मामा के यहाँ रहता है। तो इसका कहना था कि भाई अगर मैं जाके रहती भी हूँ ना, तो मैं उसके मामा के यहाँ नहीं जाकर रह सकती जिसने मेरे पेरेंट्स की इतनी इंसल्ट की। और ऋषिका बोल रही है कि उसकी माँ चाहती है, उसकी माँ अच्छी है, वो परेशान है, वो चाहती है कि मैं जाऊँ, बट जब तक ये नहीं कहेगा मैं नहीं जाऊँगी। तो मैं तो ये कहूँगी भाई, कोई पर्सनली मुझसे पूछे ना कि नहीं तुमको नहीं जाना चाहिए, ऐसे ऐसे जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। थोड़ा डिसीजन हार्ड है, बट टाइमली अगर तुमको पता चल गया है, बच गई हो, तो फिर तुमको नहीं जाना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर अप्रोच वो करेगा तो ये जाएगी अभी भी, क्योंकि ये हार्ड डिसीजन नहीं ले पा रही है, अभी भी ये सॉफ्ट है, अभी भी इमोशनल है। फिर उसके घर वाले आए इनके घर पे, बट लड़का नहीं आया था। बट शायद थोड़ी देर बाद वो अपने मामा के साथ आया। तो जब लड़का आया तो ऋषिका को भी बुलाया गया कि भाई तुम दोनों बैठ के बातें कर लो। बट वहाँ पे कुछ बात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ना ये कुछ बोल पा रही थी सबके सामने, ना वो कुछ बोल रहा था। तो ये डिसाइड हुआ कि भाई चलो एक रूम में जाओ और तुम लोग डिसाइड करो कि क्या करना है। तो ये बोले एक रूम में आया मेरे, और मैं सोफे की एक साइड में बैठी थी, एक साइड में वो चुपचाप से बैठ के रील वगैरह देख रहा था, कुछ भी नहीं बोला। और फिर जब मैंने पूछा कि अब आगे क्या करना, तो बोला तू समझ। ये बोली कि क्या तू मुझे लेके जाएगा, तो बोला कि तुझे चलना है तो चल, ये तेरा डिसीजन है। मतलब उसने अप्रोच नहीं किया। और फिर ये बोल रही है कि वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। वो बोला कि मुझे कुछ नहीं करना है, तेरे को जो लग रहा है वो तू कर। वो कुछ बात नहीं कर रहा था। तो ये बोली कुछ देर मैंने वेट किया, और इसके बाद मैं बाहर आ गई और अपने पेरेंट्स को बताया, जो भी मतलब बाहर लोग वेट कर रहे थे कि भाई इनका डिसीजन क्या होगा। क्योंकि देखो टॉपिक तो सेंसिटिव है, तो फैमिली मेम्बर्स या इनके भी रिलेटिव्स सारे आ गए थे जब उनको खबर मिली कि भाई इसके ससुराल वाले आने वाले हैं।
इसके बाद फिर क्या हुआ कि ये बाहर आई, बताया इसने, और फिर वो लड़का भी उठ के चला गया। ठीक है, अब लड़के की माँ बोल रही है, इसको आज सबसे बुरी बात क्या लगी कि जो होप टूटता है ना, वहाँ पे ये टूटा है। बट मैं स्टिल अभी भी कह रही हूँ कि कंक्लूजन मेरा ये है कि अभी भी होप है इनके अंदर। तो फिर वो लोग चले गए वापस, और बोले उसके 2 घंटे बाद जब मैंने सोशल मीडिया देखा तो कहीं से स्टोरी लगी हुई थी, वो अपने फ्रेंड की शादी में गया था, और जहाँ पे वो कोई डंडे मार के कोई डांस हो रहा था, कोई रस्म थी जिसको वो कर रहा था। और ये बात है इनकी शादी के 2 दिन बाद की। 2 दिन बाद मतलब कि शादी टूटी है, जहाँ माँ ये फ़ोन करके बोले कि वो डिप्रेशन में है, उसका बीपी लो है, कुछ खा नहीं रहा है, और वो कहीं और शादी में बिजी है। तो कह रही थी कि मुझे बुरा ये लगा कि वो उसने शादी तोड़ दिया, सिर्फ एक रस्म नहीं किया, उससे एक रस्म नहीं हुई और शादी तोड़ दिया उसने। और रस्म में सिर्फ भगवान के आगे झुकना था, प्रणाम करना था, वो नहीं हुआ। लेकिन अपने दोस्त की शादी में वो डंडे मारने वाली या कुछ ऐसे रस्म है जो वो कर रहा है, उसने वो वीडियो भी दिखाया। ठीक है, वीडियो में या फोटो में उसने जो भी लड़का है उसको मतलब चेहरे पे उसने चेहरे को या तो ब्लर कर दिया है या चेहरे पे कोई स्टिकर लगा दिया है। तो लोगों ने कहा कि तुम उसका फेस दिखाओ क्योंकि वो दूसरों के साथ भी चीट करेगा। तो बोली मुझे फेस नहीं दिखाना, आप लोगों को अगर अभी फेस देखना है उसका तो अभी के वीडियो में मैं नहीं दिखा सकती। पहले के वीडियोज जो मैंने उसके साथ डाले हुए हैं उसको मैं एडिट नहीं कर सकती, तो आप जाके उसका फेस देख सकते हैं। हाँ, बट अभी मैं उसका नहीं डालना चाहती। तो स्टोरी सारी यही है कि उधर से अभी भी देखो, कोई भी एक अच्छा लड़का होगा ना तो वो कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं करेगा, और बिना मतलब की। जैसे कोई चीज़ होता है ना, ये जो डिसीजन है, ये जो मैटर है, इतना भी बड़ा नहीं है कि इसको बढ़ा के क्यों किया गया। लेकिन हाँ, मुझे ये डर है कि अगर ये ऐसे इमोशनल हुई, जो इनका होप है, अगर वो थोड़ा भी अप्रोच किया तो ये शायद रिटर्न होके जाएंगे, उनके साथ बुरा होगा। तो मैं तो ये कहूँगी कि भाई नहीं जाना चाहिए। मेरा व्यू यही है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब बाकी इनकी मर्जी कि इनको क्या करना चाहिए। तो आज का कंक्लूजन इतना ही है कि इन्होंने पूरा बताया कि 3 साल की इनका रिलेशन था, इसके बाद इन्होंने शादी किया, और 3 साल में इनको कहीं भी पता नहीं चला कि वो ऐसा है। और उसने बहुत इनको होप दे के रखा था, और होप के इनसे झूठ बोल के रखा था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है क्लियरली कि इनसे झूठ बोल के रखा था, और उसका रियल फेस क्या है वो आज इनको समझ में आया। मतलब शादी के टाइम पे जब उसने किया तो समझ में आया। तो बस हाँ, अभी तो ये बोल रही थी कि मुझे सिर्फ पछतावा ये है कि वो वीडियो अगर मैंने पहले देख लिया होता तो मैं उसे पूछती कि तू तेरे से रस्म नहीं हुई, शादी तोड़ दिया और दूसरे के अपने दोस्त की शादी में ठुमके लगा रहा है। तो ये कहने का मतलब यही है कि अभी भी शिकवा शिकायत जहाँ पे बचा है, मतलब रिलेशन टूटना मतलब होप ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन होप भी है, शिकवा शिकायत भी है, तो अभी इनकी तरफ से बचा हुआ है। उसकी तरफ से कितना है ये तो हम नहीं जानते। उसकी तरफ से जो भी देखो वो तो चीटिंग कर रहा था, चीज़ों से लग रहा है। बट इनकी तरफ से अभी भी है कि हाँ, अगर अप्रोच किया गया तो ये बैक टू जा सकती हैं। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, और एज ए ऑडियंस हम यही सलाह देंगे कि नहीं जाना चाहिए। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए, मेरा व्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। चैनल पर न्यू विजिट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।